सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि जब भी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट या पोर्ट्रेट ड्रॉ करती हूँ तो मैं किस ऐप का यूज़ करती हूँ, कैसे इसे आउटलाइंस ड्रॉ करती हूँ, कौन सा ग्रिड यूज़ करती हूँ, कौन सा पेपर यूज़ करती हूँ और किस तरीके से मैं आउटलाइंस ड्रॉ करती हूँ जिससे कि जो मेरा पोर्ट्रेट है वो एकदम रियलिस्टिक आता है। सबसे पहले मैं ऐप यूज़ करती हूँ ग्रिड आर्ट। मैंने भी एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बोला था कि ग्रिड आर्ट एक अच्छा ऐप है, आप वो यूज़ कर सकते हो। ये आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, आपको इसे गूगल से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट मुझे ड्रॉ करना है, पोर्ट्रेट मुझे ड्रॉ करना है, मैं उसको पिक्चर को लेके आती हूँ एंड अपने अकॉर्डिंग मैं रो और कॉलम इसमें ऐड करती हूँ। मैं ज़्यादातर रो और कॉलम 20-20 ही ड्रॉ करती हूँ, बिकॉज़ इससे क्या होता है कि मेरा जो पोर्ट्रेट है ना वो बहुत ही छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उसे एक्चुअल में ड्रॉ करना बहुत ईज़ी हो जाता है। उसके बाद में ग्रिड का जो कलर होता है वो आप येलो या फिर ग्रीन ही रखना, क्योंकि ब्लैक जो कलर होता है ना उससे वो अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाता है। उसकी जो ओपेसिटी है वो भी थोड़ी कम कर देना, जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से आपको ड्रॉ करने में ईज़ी हो जाए। अगर आपको अपने पोर्ट्रेट को फ़ोन की हेल्प से, जहाँ पे आप इसे ग्रिड आर्ट में लेके आए हैं, वहाँ से अगर आपको इसे ड्रॉ करना है तो आप उसी के अंदर इसे बहुत अच्छे से ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हो। आप अपने पेज साइज़ के अकॉर्डिंग इसे ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हो, लेकिन जितना आपने ज़ूम कर लिया, जितना आपको अपने आउटलाइन्स ड्रॉ करनी है तब तक आपको उसे उतना ही ज़ूम रखना होगा। और कोशिश करें कि जब आउटलाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ही बारी में आप ड्रॉ करें, पार्ट्स में डिवाइड ना करें कि इतना मैंने अब ड्रॉ कर लिया और इतना मैं थोड़ी देर के बाद में ड्रॉ करूँ या करूँगी। बिकॉज़ उससे क्या होता है कि वो फिर ज़ूम आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ज़ूम इन ज़ूम आउट करना। एंड उसके बाद में मैं जो पोर्ट्रेट मुझे ड्रॉ करना है उसको मैं लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है तो आप फ़ोन से भी ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ बनाते हैं तो आपको एटलीस्ट आपके पास या तो 2 फ़ोन होने चाहिए या फिर 1 फ़ोन जिससे आप शूट करो, और 1 फ़ोन ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने पोर्ट्रेट को देख के उसे शूट कर सको। अगर आपके पास में एक एक्स्ट्रा फ़ोन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास में लैपटॉप है या टैब है तो एक बड़ी स्क्रीन आ जाती है जिससे आप और अच्छे से अपने पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हो। जितना ज़्यादा बड़ी स्क्रीन होगी उतना ज़्यादा बड़ा आप अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं अपने पेज का जो साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपना पोर्ट्रेट ड्रॉ करती हूँ। ग्रिड्स को पेज पे ड्रॉ करने के से पहले मैं उसका साइज़ मेज़र कर लेती हूँ स्केल की हेल्प से कि उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। मैं ऑलमोस्ट जो लेंथ होती है मेरी, हर एक सेल होता है उसका मैं साइज़ जो लेंथ होती है वो मैं 1 एंड हाफ सेंटीमीटर रखती हूँ, और जो उसकी विड्थ होती है मैं 2 सेंटीमीटर ही रखती हूँ, बिकॉज़ मेरा जो पेज का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। एंड मैं डॉम्स की ये ड्राइंग बुक यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ मैं एक बिगिनर हूँ, मैं प्रो नहीं हूँ। और ये एक कंप्लीट पैकेज आता है डॉम्स का, जिसके अंदर आपको ऑयल पेस्टल्स मिलते हैं, एक पेंसिल कलर्स मिलते हैं, और पेंसिल कलर के साथ में आपको वैक्स क्रेयॉन भी मिलेंगे अलग-अलग शेड्स के। एंड वैक्स क्रेयॉन के साथ में आपको पेस्टल क्रेयॉन्स भी मिलते हैं। इसके साथ में एक इरेज़र भी आता है और एक शार्पनर आता है और एक स्केल भी आता है। तो ये कंप्लीट एक पैकेज होता है। ये मुझे ऑलमोस्ट 150 का ही पड़ा था, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत सस्ता मिल गया था। अगर आप बिगिनर हैं तो आप कुछ इस तरीके का पैकेज ट्राई कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्टार्टिंग में ही कुछ महँगा आप परचेज़ करो, बिकॉज़ अभी आप बिगिनर्स, अभी आप सीख रहे हो। इस वाले पेज के ऊपर भी बहुत अच्छा से पोर्ट्रेट ड्रॉ हो जाती है। इस पेज का जो साइज़ है वो लेंथ है 21, और जो इसकी विड्थ है वो 29.7 सेंटीमीटर है। उसके बाद में मैं ग्रिड्स ड्रॉ कर लेती हूँ। लेंथ मैंने आपको बता ही दी थी कि एक जो शेल होती है उसकी जो लेंथ है वो मैं 1 एंड हाफ इंच ही रखती हूँ, और विड्थ मैं उसकी 2 सेंटीमीटर रखती हूँ। और उसको ग्रिड्स को ड्रॉ करने के लिए आप कोई भी डोम्स की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मैं बोलूँगी कि आप एक नॉर्मल पेंसिल यूज़ करो, बिकॉज़ जो ग्रिड्स होते हैं उन्हें बाद में हमें इरेज़ ही करना होता है। जितने हल्के हाथ से आप ग्रिड्स ड्रॉ करोगे उतने ईज़िली आप उनको इरेज़ कर पाओगे बाद में, बिकॉज़ वो अच्छे से अगर इरेज़ नहीं होंगी तो वो आपके पोर्ट्रेट के अंदर से विज़िबल होंगी, जिससे आपके पोर्ट्रेट का जो रियलिस्टिक जो होता है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप जब भी ग्रिड ड्रॉ करें तो एक नॉर्मल पेंसिल से ड्रॉ करें और बहुत ही हल्के हाथ से ड्रॉ करें। मैं सबसे पहले अच्छे से डॉटेड फॉर्म में 1 एंड हाफ इंच के डॉट्स लगा लेती हूँ, उसके बाद में 2 सेंटीमीटर के जो डॉट्स है वो लगा कर के देन मैं ग्रिड्स ड्रॉ करती हूँ। इससे बहुत ईज़ी हो जाता है, और जो भी साइज़ होता है, हर एक ग्रिड का जो साइज़ होता है, सेल का जो साइज़ होता है वो इक्वल ही आता है। ट्रस्ट मी, अगर आपका पेज पे जो आपने ग्रिड्स ड्रॉ किए हैं और जो आपके पोर्ट्रेट पे आपने ऐप्स की हेल्प से ग्रिड्स ड्रॉ किए हैं, अगर
वो इक्वल होंगे ना तो आपका पोर्ट्रेट एक्चुअल में रियलिस्टिक ही आएगा। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमने ग्रिड्स बहुत अच्छे से ड्रॉ कर ली लेकिन हमारा पोर्ट्रेट बहुत अच्छे से नहीं ड्रॉ हो रहा है, रियलिस्टिक नहीं आ रहा है। तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी ग्रिड का साइज़। आपकी ग्रिड्स ड्रॉ होने के बाद में मैं आउटलाइन्स ड्रॉ कर लेती हूँ। आउटलाइन्स वैसे तो मैं ड्रॉ करती हूँ तो मैं फ़ोन से ही ड्रॉ कर लेती हूँ बिकॉज़ उससे बहुत ईज़ी हो जाता है मेरे लिए। लैपटॉप में थोड़ा-सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। जब मैं शेडिंग करती हूँ तब मैं लैपटॉप का यूज़ करती हूँ। आउटलाइन्स ड्रॉ करने के बाद में जितना आपको अगर आउटलाइन्स परफ़ेक्टली ड्रॉ करनी है तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जिस सेल में, जिस रो में, जिस कॉलम में जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है आपको वही ड्रॉ करना है और उसी साइज़ में आपको ड्रॉ करना है। जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपका जो पोर्ट्रेट है वो उतना ही ज़ूम होना चाहिए जितना आपने अपनी ग्रिड का जो साइज़ है वो लिया है। एंड आउटलाइन्स मैं एक बारी में ही ड्रॉ कर देती हूँ बिकॉज़ मैं अलग-अलग पार्ट्स में इसको पोर्ट्रेट को मैं ड्रॉ करती हूँ। एक दिन मैंने आउटलाइन्स कर ली, अगले दिन मैंने इसमें फेस में शेडिंग करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है तो आपको शेडिंग करते टाइम अपने पोर्ट्रेट को बहुत ध्यान से, बहुत ही पेशेंस के साथ में आपको उसे देखना होगा और उसी तरीके से आपको शेडिंग करनी होगी। एंड शेडिंग करने से पहले मैं क्या करती हूँ, जितना जो भी मेरा पोर्ट्रेट है उसको 70-80% मैं इरेज़ कर लेती हूँ। इरेज़र में सबसे पहले तो आपके पास में ये डॉम्स का इरेज़र होता है, ₹5 का आता है। बहुत अच्छा इरेज़र है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा-सा एक्स्ट्रा है तो आप ये कुछ इस तरीके का क्ले इरेज़र आता है वो भी ट्राई कर सकते हो। क्ले इरेज़र बहुत अच्छा होता है, ये 50-60 रुपीज़ का आता है। क्ले इरेज़र क्या करता है, जितना भी डस्ट एंड डर्ट होता है ना एक्स्ट्रा वो अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जिससे आप किसी भी साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हो और इरेज़ कर सकते हो। बहुत ईज़ी हो जाता है इससे इरेज़ करना। एंड उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, शेडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप शेडिंग देखना चाहते हैं कि मैंने इस पोर्ट्रेट में किस तरीके से शेडिंग किया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसका सेकंड पार्ट आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगा।